राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच आगरा चैप्टर द्वारा होटल समोवर में राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा विषय पर आयोजित संगोष्ठी में राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित मुद्दों पर जागरूकता, समझ और सहभागिता बढ़ाने पर चर्चा हुई। फतेहाबाद रोड स्थित होटल समोवर में राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा विषय पर आयोजित संगोष्ठी में यह वक्तव्य फ्रांस के राष्ट्रीय महासचिव गोलोक बिहारी राय के थे। राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच द्वारा आगरा के होटल सरोवर में आयोजित संगोष्ठी में राष्ट्रीय महासचिव गोलोक बिहारी राय ने कहा कि आज का भारत एक परिवर्तित और सशक्त भारत है, जो न केवल अपने देश के भीतर की समस्याओं का सामना कर रहा है, बल्कि बाहर के मुद्दों पर भी अपनी मजबूत स्थिति बना रहा है। उदाहरण के तौर पर बांग्लादेश में उत्पन्न नकारात्मक स्थिति को भारत ने गंभीरता से लिया और हिंदुओं की सुरक्षा के लिए आवाज उठाई, जिसके परिणाम स्वरूप वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं ने आंदोलन किया। राय ने कहा कि अब यह विश्वास पैदा हुआ है कि भारत जैसे राष्ट्र का हस्तक्षेप वैश्विक मुद्दों को हल करने में सक्षम है, जैसे रूस, यूक्रेन और हमास इजराइल के संघर्ष। परंतु यह बदला हुआ भारत है, जिसने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की बात की और दुनिया ने उसे सुना। यही वजह थी कि बांग्लादेश का अल्पसंख्यक हिंदू एकजुट हुआ और आंदोलन के रूप में अपनी आवाज उठाई। यह परिवर्तित भारत का प्रभाव था। राष्ट्रीय सुरक्षा सीमा सुरक्षा नहीं है। आज ये किसी ने कहा कि अमेरिका, रूस, यूक्रेन या हमास इजराइल का युद्ध रुकवा सकता है। आज कहा जा रहा है कि यह युद्ध भारत रुकवा सकता है। डीप स्टेट के कारण आतंकवाद जैसी हरकतों से सुरक्षा की जरूरत है। इसलिए जरूरी है कि देश की राष्ट्रीय सुरों की नीति होनी चाहिए। इस चर्चा को व्यापक बनाना होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा देश का गौरव है, देश की समृद्धि है, देश का अभिमान है। इसलिए इसकी एक व्यापक दृष्टि, एक बृहद चित्र देश के हर एक जन जन के सामने जब होगा, तभी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी। देश में जिस तरीके से विचार उभर के आ रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसी बातें हैं जिनसे ये थम जाए? देश में निराशाजनक स्थिति देश के अंदर किसी भी प्रकार की नहीं है। आज देश के नेतृत्व के साथ खड़ा है और जिन कार्यों को देश 70 वर्षों में नहीं कर पाया, उन सारे कार्यों को, चाहे वो विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित हो, चाहे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नीतियों से संबंधित हो, उन कार्यों को संपादित कर या देश के अंदर शांति और सुरक्षा के विषयों के लेकर हो, वो एनआरसी से लेकर और सभी तरह की से लेकर सारी चीजें जिसको देश इन अवधि में कर रहा है। इसलिए देश एक उत्साह के वातावरण में है। कठिनाइयां आती हैं, उसका निराकरण भी उसी में निकल जाएगा। जिस तरीके से बांग्लादेश में भी जो घटनाक्रम हुआ, उसका क्या कहना? बांग्लादेश में जो भी हुआ वो वैश्विक अशांति का एक बड़ा षड्यंत्र था, परंतु भारत ही ऐसा है जिसने उसको कहीं न कहीं मिनिमाइज कर पाया और उस देश की प्रधानमंत्री को सुरक्षित। फोरम की भूमिका व विषय परिवर्तन करते हुए डॉक्टर रजनीश त्यागी ने कहा कि फ्रांस यह नहीं कहता कि सभी को सैनिक बनना है, लेकिन सभी नागरिकों की एक भूमिका है। जापान और इजराइल से प्रेरणा लेनी चाहिए। देश के सामने बहुत चुनौतियां हैं। सांस्कृतिक सुरक्षा करनी है, किसी जाल में नहीं फंसना है। 2023 में 2 लाख लोगों ने देश छोड़ा है। देखिए, दुनिया में हलचलें हैं। दुनिया की कुछ ताकतें अपने आर्थिक स्वार्थों को लेकर अपनी कंपनियों का मुनाफा बढ़ाने के लिए दुनिया के कुछ देशों को तोड़ना चाहती हैं। जैसा शेख हसीना जी ने कहा कि अमेरिका बांग्लादेश को तोड़ना चाहता है, वो सच कह रही हैं। ऐसे प्रयास भारत में कनाडा के माध्यम से खालिस्तान के लिए भी हो रहे हैं और नागा, कुकी और मैती का संघर्ष दिखाकर मणिपुर में भी हो रहे हैं। और यही बात यूक्रेन रशिया के बीच में चल रही है और यही जो लड़ाई है इजराइल और फिलिस्तीन, लोग उसको हमास कहते हैं, हमास उसका नेतृत्व कर रहा है, वास्तव में वो फिलिस्तीन है, उसके संघर्ष में भी ये बात है। तो भारत आज के समय में भारत के लोगों को ये समझना होगा कि दुनिया में कौन सी ताकतें हैं
भारत को कमजोर बनाने के लिए, भारत में विभिन्न प्रकार के आंदोलन उठाने के लिए कोशिश में लगी हुई हैं। तो एक जागरूकता का, एक जागरण का कार्यक्रम है ये कि जनता को पता चले कि क्या क्या दुनिया में चल रहा है। कर्नल यूसी दुबे ने कहा कि सुरक्षा के मामले में सिर्फ आर्मी व पुलिस के भरोसे ना रहें। हम ही क्यों करें मत सोचिए, हम क्यों ना करें पर अमल करें। कार्यक्रम का शुभारंभ सभी अतिथियों ने भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच के बारे में विस्तृत जानकारी महासचिव दिवाकर तिवारी ने दी। देश की आंतरिक सुरक्षा के बारे में उमेश दुबे व राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में ब्रिगेडियर मनोज कुमार, कर्नल जीएम खान ने जानकारी देते हुए कहा कि किसी भी संगठन के लिए महत्वपूर्ण होता है उसका मिशन। हमारा मिशन है राष्ट्रीय सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं जैसे साइबर सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा आदि पर व्यापक संसाधन और जानकारी प्रदान करना। आज का विषय बड़ा गंभीर विषय था, राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा। जिस तरीके से आपने वक्ताओं को देखा और सुना, बड़ी गंभीर समस्या है। देश की परिस्थितियां सोशल मीडिया के समय में गंभीर होती जा रही हैं। एक भी कोई घटना होती है उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। नतीजा ये होता है कि हम अपनी चुनी हुई सरकारों को हटाने के लिए तैयार हो जाते हैं, विद्रोह पर उतर आते हैं, अपना कहीं ना कहीं मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य खराब करते हैं। इसका फायदा दुश्मन देश उठा रहे हैं। लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि भारत को भी सीरिया बनाया जाए, भारत को भी यूक्रेन बनाया जाए, और भारत जो अपनी अक्षुण्ण संस्कृति रखता है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक विविधताएं होते हुए भी हम सभी एक हैं, बोली भाषाएं हमारी अलग अलग होते हुए भी हम सभी एक हैं। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर पंकज नगाइच ने कहा कि फेंस राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर जागरूकता, समझ और सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यह मंच जानकारी, शिक्षा और संवाद का केंद्र है। ये फोरम फॉर अवेयरनेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी फेंस ग्रुप का आज का यह एक गोष्ठी है। इसमें हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय गोलक जी आए हैं मुख्य वक्ता के रूप में। राष्ट्रीय महासचिव हमारे हमें बताएंगे कि फेंस का उद्देश्य क्या है और फेंस क्या क्या करता है। जन जन के बीच में जाकर के फेंस एक ऐसा ग्रुप है जो कि जिसमें कि बहुत सारे हमारे पूर्व सैनिक लोग, बहुत सारे पूर्व कमांडर लोग, बहुत सारे पूर्व प्रशासनिक लोग, ऐसे लोगों के मिलकर के ये सुरक्षा का एक मंच बना है। ये सुरक्षा हमें सिखाता है। आंतरिक सुरक्षा भी इसका एक मुख्य पहलू है, सांस्कृतिक सुरक्षा भी इसका एक मुख्य पहलू है। और आज आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से यह जो आयोजन है यह हो रहा है। मथुरा के मोहित सक्सेना ने कविता पाठ जैसे जरासंध को चीर देते भीमसेन के माध्यम से कुछ राजनीतिज्ञों पर तंज कसते हुए कहा कि लोग फलस्तीन की जय तो बोल रहे हैं, लेकिन भारत माता की जय बोलने में जीभ कट जाती है। जिन्हें क्रोनोलॉजी के पता नहीं, उन्होंने हमारा इतिहास लिखा। संचालन कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर पंकज नगाइच व दिवाकर तिवारी ने किया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस अवसर पर मुख्य रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच महासचिव दिवाकर तिवारी, कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर पंकज नगाइच, डॉक्टर रजनीश त्यागी, मनोज शर्मा, डॉक्टर अजय मल्ल, मनमोहन निरंकारी, सोनी त्रिपाठी, अनुज उपाध्याय। प्रथम उद्देश्य राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करना, नागरिकों को विभिन्न सुरक्षा खतरों के बारे में जानकारी देना और उन्हें सतर्क करना। दूसरा उद्देश्य भारतीय साइबर सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच का उद्देश्य साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में जागरूकता और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। तीसरा उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में सहयोग बनाना, देश की सुरक्षा से जुड़े विभिन्न संगठनों, सरकारी एजेंसियों और आम नागरिकों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना। आखिरी सांस्कृतिक सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच का सांस्कृतिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान है। भारत की सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं की रक्षा, संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है यह मंच। मून न्यूज के लिए हरिओम कुशवाहा की रिपोर्ट।